There was going on, alhamdulillah, and there were so many trainings that were going on. A brand new product that has launched and that can give the retailers a massive income in hand. क्योंकि एक लिवर डिटॉक्स आपको पूरी बॉडी आपकी जो है आपकी फिल्टरेशन पे डिपेंड करती है, और आपकी बॉडी की कंप्लीट फिल्टरेशन जो है, जैसे बॉडी में एक फिल्टर लगा, जैसे आप पानी पीते हैं, लोग कहते हैं ना, मतलब घर में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप नहीं भी पीते फिर भी बंदा फिल्टर लगवाता ही है कि चलो वी गेट सम गुड क्वालिटी ऑफ वाटर. सो उसी तरीके से लिवर जो है वो आपकी बॉडी में वो काम करता है. और अभी तक अगर देखा जाए तो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, उन्होंने ऐसा कुछ भी लॉन्च नहीं किया है जो एफएलपी ने लॉन्च कर दिया. तो ये एक रेवोल्यूशनरी आप कह लें प्रोडक्ट है. इसके ऊपर एमा कूपर ने एक बहुत जबरदस्ती ट्रेनिंग करनी है. अगर आप लोग ईगल स्ट्रीम कम्युनिटी के ऊपर एडेड हो तो आज सुबह एमा कूपर ने वहां पर लिंक पोस्ट कर दिया था कि दैट शी इज गोइंग टू डू अ ट्रेनिंग ऑन DX4. So make sure that if you are a core retailer, you should have all the information in your hand for this product. And I'm very sure कि ये product short हो जाएगा. जिस तरह जब छोटी वाली एलोवेरा जेल आई थी तो वो फौरन से शॉर्ट हो गई थी, हाइड्रेटिंग सीरम आया था तो फौरन से शॉर्ट हो गया था. उसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट नए लॉन्च होते हैं वो फटाफट जल्दी जल्दी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, फिर वो कहीं जाकर हमारे लिए अवेलेबल होते हैं. तो अगर आप एक वेट लॉस के ऊपर काम करने वाले पर्सन हो, वेट लॉस में डील करते हो, आप हेल्थ कोच हो और आपकी प्रेजेंटेशन ओवर द सोशल मीडिया ऐसी है, आपके पास एक अच्छी क्लाइंटेल ऑलरेडी है, या फिर आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट अभी बनता जा रहा है कि यू वांट टू वर्क ऑन द वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस और डिटॉक्सिफिकेशन. हेल्थ के लिए भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है. इट्स नॉट जस्ट अ वेट लॉस प्रोग्राम, इट्स मच मोर डीपर देन दैट. और इट्स गोइंग टू रीसेट बेसिकली योर कंप्लीट सिस्टम, reboot it completely. C9 तो चले हमारे पास एक प्रोडक्ट था ही था for the cleansing purpose, but this is detox. Detox और cleanse में बहुत फर्क होता है, ठीक है. Detox जो है वो एक मेडिकल टर्म है. तो आपका अगर है तो आप इसको जल्द से जल्द नियरेस्ट जो भी हमारे यूए के प्रोडक्ट सेंटर है, जैसे आज अनाउंसमेंट होगी कि इट इज इन स्टॉक, make sure that you guys are going to make purchase of this as soon as possible. It goes out of stock, ठीक है. दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह, it has been a wonderful trip for me because मुझे वैसे भी पता था कि it is going to be a wonderful trip and I wanted to make sure that कि मुझे compensation money नहीं चाहिए. बहुत सारे managers ने compensation money को prefer किया rather than they attended the event. उनको शायद लगा पैसे ज्यादा value रखते हैं निस्बतन कि हम इस इतनी जबरदस्त ट्रिप को अटेंड करें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह I was not one of them and many of my टीम पार्टनर्स were not one of them. क्योंकि जाहिर सी बात है दिमाग में हल्का सा बंदे के आ ही जाता है ना कि यार अगर ट्रिप यूरोप का होता या यूके का होता या किसी और एशियन कंट्री का होता जहां पर हम नहीं गए हुए हैं तो चलो हम चले जाते हैं, लेकिन यूएई में हो रहा है तो हमने तो ऑलरेडी यूएई देखा हुआ है, तो क्या जरूरत है ट्रिप पे जाने की ना. तो चलो पैसे ले लेते हैं. और पैसे दे वर गिविंग अराउंड $1,500 to $2,000 इन कॉम्पनसेशन. हालांकि ये देखा जाए तो जो ट्रिप की वर्थ है वो उससे कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा. आप कह लें कि इन थाउजेंड्स है, बिकॉज जितने अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ही पास बना के दे दिया गया था. वार्नर ब्रोस की एक टिकट जो है वो आपकी 350 पर हेड आती है. तो 350 अगर आप लगा लो, अगर एक फैमिली के 5 बंदे गए हुए हैं या 6 बंदे या 7 बंदे गए हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि वो अच्छी खासी जो है वो एक बन जाती है. अगर हम खाली में एक पार्क की बात कर रही हूँ या एक अट्रैक्शन की बात करें, वी हैड एक्सेस ऑल द डेज, ऑल द 5 days हमारे ऊपर पासेस थे कि लाइक जितने मर्जी लोगों को हम उसमें एंटर करवा सकते हैं. इवन दो जो लोग क्वालिफायर्स में नहीं आ रहे थे उनकी भी इंक्लूड उसमें आप इंक्लूड कर सकते थे. दिस इज द पावर ऑफ एफएलपी. So it was super wonderful कि we met so many FBOs from different parts of the world because of the COVID situation. इस दफा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी हुई थी कि उन्होंने 3 होटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की हुई थी, लाइक 8 या 9 कंट्रीज थी जो कि WB के अंदर थी, वार्नर ब्रोस के होटल में थी जिसमें हम थे और आई थिंक 8 या 9 कंट्रीज थी जो हिल्टन में थी. उसके बाद 8 या 9 कंट्रीज जो थी वो W होटल में थी और GLTs भी सारे जो थे वो W होटल में थे. बट अल्हम्दुलिल्लाह they were all interconnected with the shuttles that were going every 30 minutes कि अगर हमें हिल्टन जाना है या हमें W जाना है या फिर हमें WB
वापस आना है, तो दैट वाज कनेक्टिंग विद द शटल्स, जो कि आपको पता है दिस इज द ब्यूटी ऑफ FLP के दिस इज हाउ यू डोंट इवन हैव टू पे फॉर द ट्रेवल्स और द कम्यूट दैट यू वांट इन बिटवीन अपने जरूरत के लिहाज से. So this was something that was amazing, and we got to interview a lot of managers. Inshallah, keep close to my social media, and you will keep on seeing all of the interviews that I've done with other FBOs from different parts of the world, so that you can save them on your phone and you can use them as stories as well. And एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर mention करना चाहूंगी कि please make sure किया करें कि whatever I tell you to do it, because that is where your success lies. Don't try to add new things to what I teach you. You can add innovative ideas to make it much more better, but try to stick on to the basics that I teach you, because that is only what is going to bring you results. वैसे तो I wanted to interview my qualifiers first आते ही, because उसकी excitement ज्यादा होती है, सबका दिल करता है सुनने के लिए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या सीखा, बताएं. तो इंशाल्लाह वो भी जो है वो ट्रेनिंग मैं कंटिन्यू करती रहूंगी. I will ask the managers who have qualified to share their experiences with you all. And I really want to recognize everybody that who were at the rally, और स्पेशली टू द मेंबर्स जो रैली के मेन CBM पार्टी के अंदर जिन्होंने टिकट परचेज करके उसको अटेंड किया था. मैं आपको बता नहीं सकती कि आप लोगों की क्या वैल्यू, क्या वर्थ बन गई है मेरी नजर में, बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर वंडरफुल and you have traveled from your Emirates to the Abu Dhabi, because 2 घंटे की 2.5 घंटे की ड्राइव करके हर बंदा आया हुआ था, और उसने बच्चों के साथ आप लोग आए हुए थे और आप लोगों ने आके वो अटेंड किया है. आई रियली रिस्पेक्ट एंड ऑनर दैट, बिकॉज दिस शोज दैट हाउ सीरियस यू आर व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस. जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि ठीक है, मे बी इन फ्यूचर, इन फ्यू इयर्स यू माइट गेट अ चांस टू अटेंड अ रैली, बट नॉट वेरी सून, बिकॉज ये रैली जो है वो इत्तफाकन दोबारा से UAE के अंदर हो गई आफ्टर 2017, वरना 10 साल से पहले FLP रिपीट करता नहीं है. ये सब कोविड सिचुएशंस की वजह से जो है वो रिपीटेशन वगैरह हो गई, तो इस वजह से आपको चांस मिल गया कि आप UAE में आपने आकर जो है वो रैली अटेंड कर ली, रैली पार्टी अटेंड कर ली. और कितना मजा आया था कि लाइक हमें पहले ही बता दिया गया था कि आपको पहले SMS आएगा, हमें ट्रेनिंग पे बता दिया गया था कि आपको SMS रिसीव होगा और आपको अपनी अमाउंट्स पता चलेंगी, जिसके कि आपने कितनी आपने टॉप अप अपनी इनकम अर्न की है. CBM के बारे में मैं न्यू स्टार्टर्स को ये बताना चाहूंगी कि चेयरमैन बोनस चेक जो है वो आपकी बेसिकली टॉप अप इनकम होती है. अब टॉप अप इनकम का मुराद ये कि मंथली इनकम आपको अलग से मिल रही है, आपकी कार प्लान के पैसे आपको अलग से मिल रहे हैं अगर आप कार प्लान क्वालिफायर है, क्योंकि जो भी CBM क्वालिफायर होता है वो डेफिनेटली कार प्लान क्वालिफायर होता ही है, बिकॉज ये उसकी शर्त होती है कि आप CBM क्वालिफायर नहीं हो सकते जब तक आप कार प्लान क्वालिफाइड नहीं होते. तो जो कार प्लान क्वालिफाइड होते हैं वही चेयरमैन बोनस चेक को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उनको कार प्लान के पैसे भी मिल रहे होते हैं मंथली, और उनको अपनी टीम लीडिंग बोनस, अपनी स्पॉन्सरिंग भी मिल रही होती है. व्हेन इट कम्स टू मी, माय चेक वाज ऑलमोस्ट अभी मेरे सामने मेरा चेक लगा हुआ 15,194 was my last year's check, and this year I got 15,500, because one thing I tell you that my main focus is making money, letting you guys make more money than I make. Now I tell you the example of that is every single month, alhamdulillah, जैसे आज ही FLP 360 ने एक नया फीचर निकाला है और मैं बड़ी खुश हो रही थी उसको देख के, क्योंकि उसने मुझे बड़ा एक अच्छी इंडिकेशन दी और बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया कि like for example the kind of activities that I am doing is bringing result when it comes to the team, they are making paychecks. Like for example, अगर आप अपनी अगर किसी के पास FLP 360 अगर आप जाओगे तो आपको उसके अंदर नजर आएगा 4 कोर का ऑप्शन जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है आज, और उसके अंदर जो है डाउनलाइन के अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर इन माय टीम विद ऑल ऑफ यू गाइस we have recruited 937 new team partners since January. Could you imagine? 937 new team partners since January. You guys can see the power of Power Eagles, that in the next few months, what we are bringing in, what kind of volume that we are bringing in, because this opportunity is all about sharing it with other people.
because if you want to make money you should have an heart to share it with other people, कि वो भी कुछ जिंदगी में कमा सकें, बना सकें, अपने आप को कुछ बना सकें। क्योंकि अपॉर्चुनिटी खाली खाली ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिक्रूटमेंट सीखी, आपने रिटेल सीख ली, आपकी बहुत सारी इमोशनल कनेक्शंस जुड़ी हुई होती हैं व्हेन यू आर ऑन दिस जर्नी। और जहां तक दूसरे कुछ काम होते हैं, अब आईफोन के नाम से जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ मैंने उनको रिमूव कर देना। आई एम सो सॉरी फ्रॉम माय ट्रेनिंग, बिकॉज मुझे नाम देखने अपने टीम मेंबर्स के, क्योंकि अगर आप अपना नाम लिखने की तौफीक नहीं कर रहे तो फिर मैं आपको सॉरी रिमूव कर दूंगी, और फिर जो है ना फिर आप कहेंगे कि मुझे चलती जल्दी ट्रेनिंग से, जैसे वो चलती जल्दी ट्रेनिंग से धक्का मार के निकाल दिया जाता है ना, तो आप कहोगे कि चलती जल्दी ट्रेनिंग से मुझे बाहर निकाल दिया गया। So I don't want to do that. Please rename yourself if your name is with the iPhone. I have an iPhone too, so I don't need to read that you have an iPhone. I have an iPhone as well, and I'm going to buy another iPhone very, very soon, inshallah, as it gets launched. So you don't have to show off in front of me that you have an iPhone. ठीक है? तो iPhone का नाम rename करें और अपना नाम put in कर लें। So today's topic, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि how you can basically convert your leads into your team partners or your business partners. I only refer to downline upline जब तक उसका ताल्लुक FLP 360 के साथ आता है या हमारी पोर्टल के साथ आता है, बिकॉज जो आपकी अपलाइन डाउनलाइन वाला सिस्टम है ना, वो आपको दिखाने के लिए सिर्फ होता है, बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल टर्म्स होते हैं, उसी तरीके से आपके बिजनेस टर्म्स होते हैं, तो अपलाइन डाउनलाइन। अदरवाइज द पर्सन दैट यू स्पॉन्सर विद योरसेल्फ वो आपका टीम पार्टनर होता है या आपका बिजनेस पार्टनर होता है। ठीक है? तो जिन लोगों से भी आपकी बातचीत चल रही होती है वो आपके टीम पार्टनर्स होते हैं या आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। तो ये चीज समझ जाएं कि आपने उस चीज को समझ कर चलना है अपने जहन में कि ये जो मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर, ना तो आई एम गोइंग टू बॉस द पर्सन दैट आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर because they have free will of doing anything. Yes, of course you're going to guide them because they need support in the beginning for sure, because थोड़ा सा तो उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि किस तरीके से क्या चीज किस तरीके से की जाती है। Otherwise a person can feel lost. If you have sponsored even one single person in the business, it is your duty to show them how to invite somebody to the business opportunity. Even though we have regular trainings on invitation, आपकी ड्यूटी है कि आपने अपने न्यू टीम पार्टनर को ये सिखाना है कि भाई फोन पे नंबर मिलाया कैसे जाता है, फोन पे बात कैसे की जाती है, और थोड़ी बहुत आउटलाइन आपने उसको जरूर देनी है। आपकी ड्यूटी है कि आप उसको सिखाएं कि वो किस तरीके से अपनी पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी है कि आप उनको सिखाएं कि वो अपना वॉल्यूम कैसे चेक कर सकते हैं। सब ट्रेनिंग्स ऑलरेडी डन है पावर टीम के ऊपर, यू कैन टैग देम, एंड अपने अल्फाज में भी आपका फर्ज बनता है कि आप उनको एक्सप्लेन करें। क्योंकि जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, आई एम नॉट sort of a person who tries to make bigger checks every single month. It's only a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that I come in the top earners. I don't run after the pins. I don't run after the bigger income. It happens naturally, alhamdulillah. So I'm not that sort कि अगर आप अच्छी provide नहीं कर रहे हो system आने वाले members को, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि I will keep on supporting you with that attitude, then you're mistaken. I will not support you, because if you are bringing in more and more people and you are not showing them the basics, who will show it to them? You know, Binesh Abu Bakr cannot cover the whole 2000 plus team members in a day or 2 or 10 or a month. It's a huge number of members. 900 plus आपके सामने sponsored है, तो 900 के 900 को क्या privately I can message them? I can teach it to them? No, I cannot. So it's your duty that when you're bringing in your new team partner, teach them how to do few of the basic things where they're going to learn everything. Understand? Otherwise, आपने अगर नहीं ये चीज किया तो I will definitely not support you. And अगर और ये चीज काफी लोगों को फील भी होती होगी, I'm very very sure कि when you don't get a support from my side, उसमें आपकी अपनी पर्सनल मिस्टेक होती है, because I know I don't want to support or encourage somebody who is not actually showing up as a good leader or as a good person
when it comes to the business, because it's not about me making bigger numbers, bigger checks, or me making my name go bigger when the underneath people are not growing, with me. So that matters to me the most. So how to close effectively? You have to become pro in this. ये एक वाहिद चीज है जिसको आपने जिसमें आपने प्रो बनना है। प्रो किसको कहते हैं? जो इस चीज के अंदर बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा होता है। जाहिर सी बात है कि परफेक्ट की जात तो अल्लाह की है, लेकिन प्रो तो बन सकते हैं ना हम, एक चीज को लेकर उसके अंदर हमारे अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो आ सकती है ना, कि एक चीज को हमने किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इफेक्टिवली हमने क्लोज कैसे करना है। तो अगर आपने इफेक्टिवली, गाइस मैं भी जो कमेंट्स है वो नहीं पढ़ सकूंगी, ठीक है, लाइव कर दे फ्री पे। व्हाई यू कांट हियर? क्या खाली मेरी आवाज, मुझे सम पीपल आर राइटिंग दैट दे कैन नॉट हियर मी। इज इट दैट आई एम नॉट ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? Okay. Okay, everybody's writing it's clear, it's audible, then it's fine. I think I don't need to take it live on Facebook because I don't want to keep this training on Facebook. So I will be providing you guys with that recording later. But this is the training A, training 1. सेम टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग 2 भी है जो इसका कंटिन्यू करेगा, जो इसको टॉपिक को सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेगा। तो ये टॉपिक 1 है आपका, और ये उसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह आई विल कवर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह करीम। So we are going to cover the same topic tomorrow as well. So how to close effectively? Close का मतलब यही होता है कि आपने सेल को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, मतलब कि आपकी सेल जो है वो कन्वर्ट हो रही है। अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो मीन्स यू आर नॉट ब्रिंगिंग इनफ टीम पार्टनर्स और यू आर नॉट मेकिंग इनफ सेल्स इन योर बिजनेस, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा, उसके अंदर बेसिकली आई विल गिव यू एग्जांपल्स दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज व्हाट आई हैव थॉट यू टुडे। आपको उसकी प्रैक्टिकल जो है वो करके मैं आपको शो करूंगी, प्रैक्टिकलिटी शो करूंगी इन द पार्ट 2। सो सबसे पहली चीज सेल्स की प्रोसेस, ठीक है, सेल्स का क्या प्रोसेस है, या लीड को कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, या बिजनेस पार्टनर बनाने का क्या प्रोसेस है। क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल्स इंडस्ट्री। अब सेल्स का मतलब ये नहीं है कि यू आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट सेल्स। व्हेन यू आर कन्वर्टिंग अ न्यू टीम पार्टनर, दैट इज आल्सो नोन एज अ सेल्स कन्वर्जन, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्स प्रोसेस, ठीक है। लीड मतलब, लीड का मुराद क्या है? लीड से मतलब है आप मेरे पास आए, ठीक है, और आप मेरे पास आए हो तो इसका मतलब ये आप मेरे लीड हुए, यानी कि मैं आपको रिक्रूट करना चाहूंगी। Like for example, you are somebody who come to me to know more about the opportunity, तो means you are the lead। ये न्यू टीम मेंबर्स के लिए जिनको ये समझ में नहीं आता कि लीड जनरेशन किसको कहा जाता है, लीड किसको कहा जाता है, तो आप मेरे पास आए तो यानी कि आप मेरे लीड हुए, ठीक है। आप हुए लीड और आपने मांगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो यानी आपने की इंक्वायरी। दूसरी चीज भी कंप्लीट समझ आ गई होगी आई एम श्योर। उसके बाद आपने लेट्स सपोज कि मैंने आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर लिया, या आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया और हमारी बातचीत शुरू हो गई, यानी कि मैंने छोटी मोटी अपनी इंट्रो कराई, आपका इंट्रो लिया, तो उसका मतलब ये होगा कि आप मेरे प्रोस्पेक्ट बन गए, ठीक है। लीड क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है, प्रोस्पेक्ट क्या होती है, उसके बाद फॉलो अप आ जाता है। तो प्रोस्पेक्ट कहाँ से कन्वर्ट होता है? हमारे फॉलो अप सिस्टम से प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होता है। ये अक्सर आपने मुझे बात कहते हुए सुना भी होगा कि एक पहली कॉन्वर्जेशन आपका फर्स्ट मैच होता है, फर्स्ट स्ट्राइक होती है आपके बॉल की टुवर्ड्स योर प्रोस्पेक्ट, और आपकी कन्वर्जन होती है कहीं जाकर 6th और 7th कॉन्वर्जेशन के अंदर। तो जो लोग पहले ही फर्स्ट 2-3 कॉन्वर्जेशंस के अंदर गिव अप कर देते हैं, वही होते हैं जिनकी कोई लीड कन्वर्ट नहीं होती, उनका कोई टीम मेंबर नहीं बनता, ठीक है। तो आपका जो इवन के जब आप किसी को कोर्स पे लेकर आओ, ठीक है, तभी बहुत सारे लोग जो फॉर एग्जांपल जब आते हैं फॉलोअप सिस्टम के अंदर, ये इस चीज को मैं जरूर इंक्लूड करना चाहूंगी, तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपका कोर्स देख रहा है।
बहुत सारे लोग आपका कोर्स नहीं देख रहे होते, बहुत सारे लोग आपका कोर्स इतना टाइम ध्यान नहीं लगा रहे होते, क्योंकि उनके अंदर इतनी अपनी लाइफ को लेके इतनी स्ट्रांग रियलाइजेशन ही नहीं होती कि हमने चीजों को सीरियसली लेना है। हर बंदे की सीरियसनेस उसके एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी टाइप पे डिपेंड करती है। तो फॉलो अप सिस्टम इसलिए जरूरी होता है, फॉलो अप सिस्टम के अंदर इसीलिए कन्वर्जन आती है, क्योंकि वहां पर से ही आपको पता चलेगा कि अगले बंदे के डाउट्स क्या हैं। ठीक है, वेज ऑफ फॉलो अप क्या होते हैं। आपने स्टेटस लगाया, किसी ने स्टेटस लगाया, उस पर बातचीत शुरू हो गई। आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज चलाया, उस पर बातचीत शुरू हो गई। आपने कॉल कर लिया, उस पर बातचीत शुरू हो गई। ठीक है, तो फॉलो अप के भी बहुत सारे तरीके कार होते हैं जिनको आप अपनाते हो, और फिर आपका फॉलो अप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रहता है। ठीक है, बहुत से लोग आपको भूल भी जाते हैं, जाहिर सी बात है। पहली दफा लेट सपोज आपने किसी प्रोस्पेक्ट को फॉर्म में से कॉल किया या मैसेज किया, तो अगला बंदा हो सकता है उसने आपका नंबर इस नाम से सेव कर दिया हो, बिजनेस बिजनेस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जब आप उस बंदे को कॉल कर रहे हो या उसको मैसेज कर रहे हो तो उसको फौरन से याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा जी ये नाम जो है ये निम्रा जी हैं जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने आपके नाम से याद करा, अपना अपने फोन में नाम सेव कर लिया। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो इस वजह से भी फॉलो अप करना जरूरी होता है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। उन्होंने कभी कभार आपका नंबर जो है वो किस अजीब और गरीब नाम से सेव किया होता है कि आपको नहीं पता। ठीक है, तो उनको याद दिलाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप देम इन योर फॉलो अप सिस्टम। सो लेट्स मूव। यहां तक सबको समझ में आ गया तो प्लीज लेट मी नो, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। सेल्स प्रोसेस समझ में आ गया कि आपकी बेसिकली कन्वर्जन कैसे आती है। ये सारे टर्म्स बहुत जरूरी हैं समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लीड को ही प्रोस्पेक्ट कह देते हैं, इंक्वायरी नहीं हुई होती अभी तक। प्रोस्पेक्ट वो तभी बनेगा जब आपका और उसका व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो गया है, या आपका इंट्रो हो गया है, या आपने उसको शॉर्ट प्रेजेंटेशन दिखा दी हुई है, तभी वो बंदा आपका प्रोस्पेक्ट कहलाएगा। अदरवाइज वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं कहलाएगा, उसको कोई भी रिक्रूट कर सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप with the person that you're showing the business opportunity to. Okay, so the next thing is close on the phone. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप फोन पे आप किसी से बात करते हो, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है। आप वॉइस मैसेज कर लो, आप टेक्स्ट मैसेज कर लो। जो लोग टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेजेस पे डिपेंडेंट रहते हैं, बहुत सारे टाइम, बहुत सारी दफा उनकी कन्वर्जन नहीं होती है, और फिर वो रोते हैं और कहते हैं कि oh my god, the system is not working for me, because you're not picking up the call, you're not picking up the phone, because the other person is not able to hear you, listen you, what kind of a person you are, if you are a caring person or you're not a caring person, you know, if they matter to you or if they not matter to you। तो आपकी क्लोजिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोन के ऊपर हो सकती है, यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है। ठीक है, मैसेजेस पे, वॉइस मैसेजेस पे इतना कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। आप जब इंटरैक्ट करते हो ऑन कॉल, यू अंडरस्टैंड कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा बंदा, लाइक क्या उसके डाउट है, इमोशंस क्या उसके इमोशंस हैं जो क्लिक नहीं हो पा रहे हैं, या क्या उसके सेटबैक्स हैं, क्या उसके फियर्स हैं, क्या उसके खौफ हैं, यू नो, ताकि आप उस बंदे को बता सको कि यार तुम डर रहे हो फजूल में, इट्स ऐसी कोई बात नहीं है। तो up till and until you're not picking up the call, you're not making a connection with the voice, it is not an effective prospecting, so you will not be able to convert enough number of people as your team partners। देखें, अगर आप लोगों को जेंट्स की प्रॉब्लम है तो आई एम सो सॉरी टू से, आप जेंट्स से बात ही क्यों करते हो, क्योंकि ये फिर आपकी अपना मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। बिकॉज इफ आई नो दैट इफ मेल मेंबर्स के साथ बात करके मुझे इतनी सीरियसनेस नहीं शो हो रही, तो आई विल नेवर टॉक टू मेल मेंबर्स। आई हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स एज माई टीम पार्टनर्स, डायरेक्ट लाइन मैनेजर तो खैर अभी तक मेरे साथ डायरेक्ट में तो कोई लड़का नहीं बना है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किससे बातें कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या शौक चढ़ा हुआ है कि आप जाके लड़कों के साथ ही खाली बातें कर रहे हो। आप खाली लड़कियों से बातें कर लो ना, अगर ताकि आपका ये इशू ना निकल पड़े। तो इस किस्म की बातें ना किया करें मेरे साथ, क्योंकि ये मर्जी होती है हर बंदे की। अगर आपके साथ लड़के जवाब में फजूल हरकतें कर रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप लड़कों से बात करना चाह रहे हो, तो इस वजह से आपको रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अगर आप ही नहीं चाहोगे तो बस फिर, अगर मेरे पास ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव इन माई डायरेक्ट
male members. I have recruited so many members and they're very nice, mashallah, because I know कि वो लोग जब आए तो उनकी seriousness level क्या था, एक दो conversations के अंदर they were converted as a team partners. तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो. तो आपको उन सब से सब कुछ पता चल जाएगा कि उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, आपको सब पता चल जाता है जब आप फोन के ऊपर क्लोजिंग करते हैं, जब आप फोन के ऊपर बात करते हैं. ठीक है, कि मतलब क्या इंफॉर्मेशन है जो उस बंदे को रिक्वायर्ड है, कैसी क्या चीज है जो उसको डरा रही है, क्या चीज है जो उसकी बिलीफ सिस्टम में है कि मतलब वो अपने आप को कमतर समझ रहा है, कि शायद कभी कभार कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा करनी है तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है. तो यू कैन ऑलवेज गिव योर एग्जाम्पल टू देम कि यार मैं भी ऐसी थी, ब्रो, आई वाज आल्सो एग्जैक्टली द सेम. आई वाज आल्सो नॉट हैविंग इनफ कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, बट ये सिस्टम है, ये ट्रेनिंग्स है जिन्होंने मुझे ये चीज सिखाई है. तो ये चीजें आपको तभी मालूम पड़ पाती हैं जब आप किसी से कॉल पे बात करते हो. तो मेक श्योर next time when you have fillings on form, don't try to waste them, don't waste these people with your laziness of just sending them the text messages. Try to build a voice connection with these people because they are human beings. So the next thing is call आपको करनी होगी चाहे no matter what. जिस तरह मैंने पहले भी कहा, वहीं पर आपकी conversion होती है. This is the reason that your deal is not getting closed because you're not picking up your call. जो भी वो आपको objection दें, like पापा नहीं मान रहे, मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आपके पास अपने प्रोडक्ट का चार्ट, यानी कि प्रोडक्ट का चार्ट किसको कहेंगे? Anybody has an idea what I mean here by product chart? Tell me what is product chart. I'm very sure कि यहाँ पे बहुत सारे team members जो है यही लिखेंगे कि आपकी price list, exactly the same thing that I expected. No, we are talking about prospecting. No. I don't mean product list. No, I don't mean the price list here. Exactly, prospects information. That is what is making sense to me. Well done, Habiba. Habiba. ओके, सो आपके पास अपने प्रोडक्ट का चार्ट, यानी कि इन सब ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई पहले से एक चार्ट के फॉर्म पे होना चाहिए. 3 ऑब्जेक्शन पीछे रिपीट किए मैंने. पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तो पढ़ रही हूँ अभी, मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कैसे ये कर सकता हूँ. आपके पास अपने प्रोडक्ट का चार्ट होना चाहिए, अपने सब ऑब्जेक्शंस का एक चार्ट के ऊपर आंसर पहले से लिखा हुआ होना चाहिए कि व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉल, योर चार्ट शुड बी विद यू, इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट यू कैन रेफर टू इट और आप गड़बड़ाए नहीं जब कोई बंदा आपको. वैसे तो यू विल ऑलरेडी नो कि जब आप कॉल करते हैं, अब जैसे मैं जब नंबर सेव करती हूँ, या आगे जाके भी मैंने ये चीज बतानी थी आपको कि जब मैं नंबर सेव करती हूँ किसी प्रोस्पेक्ट का, तो मैं हमेशा उनका नाम, उनकी एज मेंशन, लेट्स सपोज कि मैंने प्रोस्पेक्ट किया नादिया को, नादिया की एज है 29, तो मैं लिखूंगी नादिया 29, उनकी सिटी का नाम लाहौर, and I will write lead in front of that. This is how I save numbers in my phone. So this is when you're making a call to a prospect or you're talking to them over a voice message even, so you already have an idea कि ये particular person जो है उसकी क्या exact जो है ना उनका portfolio क्या है, उनका basically intro क्या है. तो वो आप क्योंकि आप भी अपने आप को आलम वो नहीं समझ सकते, चेन्नई बोलेंगे, whatever, I don't know what you call the most genius person on planet. तो आप जो है वो इतने जीनियस नहीं हो कि आप जब भी किसी को कॉल करो तो नाम से आपको उसका सारा बायोडाटा याद आ जाएगा कि भाई इतने साल के ये इस सिटी में रहती है तो ये ऐसे है, ये वैसे है. आप जब तक आपने उसका नाम अपने फोन में उस तरीके से सेव नहीं किया होगा, ठीक है, यू आर सपोज टू सेव द नेम एंड द एज एंड द सिटी and you're supposed to write lead ताकि आपको याद रहे कि आपका प्रोस्पेक्ट है वो. ठीक है, सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपके पास चार्ट होनी चाहिए. ऑलरेडी ईगलस्टीम कम्युनिटी की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की चार्ट है हमारे पास कि गोरों के स्टाइल से किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है. इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत दफा ट्रेनिंग कर चुकी हुई हूँ कि आपके हर किस्म के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हो. कोई बात नहीं, उसको दोबारा भी रिपीट कर देंगे, लेकिन पुरानी ट्रेनिंग को भी दोबारा जाकर देखना जरूरी होता है
कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को समझा रहे हैं कि आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जब आपके पास उस चीज की कॉपी होनी चाहिए ताकि आप जो है ना वो बोंगे शोंगे ना लगे अगले बंदे को, तो इसको खुद खुद मुझे हैंडल करना नहीं आ रहा है, तो इसको खुद नहीं पता कि मुझे जवाब क्या देना है, तो इसलिए मुझे क्या आगे जाके कुछ सिखाना है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपको एक एक पॉइंट का जवाब देना है, ठीक है, और वो भी अच्छे तरीके से, यानी कि बदतमीज तरीके से आप अगले बंदे को जवाब दे रहे हो। क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स देखे हैं मैंने कि वो 4-5 बंदे उनके साथ रिक्रूट हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़ी तोप बन गए, वो जिस किस्म की बात करना चाहें प्रोस्पेक्ट के साथ वो कर सकते हैं, जिस किस्म की बदतमीजी वो करना चाहें, रूडनेस शो करना चाहें, वो उस चीज को करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है, बिकॉज यू विल नॉट have that, even if that particular person gets recruited with you, they will not have respect for you, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है ना, जब ऑब्जेक्शन आता है तो सबसे पहला जवाब क्या आता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जवाब आता है नहीं नहीं, ये तो 164 कंट्री में वर्क कर रही है कंपनी, और ये कंपनी यूएसए की कंपनी है, और ये है, ये वो है, ये फलाना है। यू नो, दिस इज नॉट हाउ यू आंसर टू द पर्सन। यू आर सपोज टू आंसर इन अ डिफरेंट वे। उसको मालूम होना चाहिए कि हम क्या कोर्स सिखाते हैं जब आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करना। लेट सपोज कोई मुझे ये कह देता है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, या मेरे पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो मैं उसको ये कहूंगी कि देखो, जब तुम्हारी जब फॉर एग्जांपल जो हमारा कोर्स सिस्टम है, हम इंस्टाग्राम आपको सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं, आज के जमाने का काम है ना, मतलब इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करना, इंस्टाग्राम से इनकम जनरेट करना। हम इंस्टाग्राम आपको सिखाते हैं, हम लिंक्डइन सिखाते हैं आपको, इवन टिकटॉक हम सिखाते हैं, बिकॉज हमारी अपनी अपलाइन जो है वो प्रो है इन ऑल ऑफ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हम आपको ये सारी सारी चीजें हम आपको सिखा रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर। और यहाँ से तो इसे इधर से तो आपकी लर्निंग और अर्निंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉलेज जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो इस पॉइंट पे तो मैंने आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सिखानी थी, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई एम टेलिंग यू हियर कि ऑब्जेक्शन अगर मुझे हैंडल करना हो तो मैं अगले बंदे को ये जरूर बताऊंगी कि बेटा तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी की फीस 30 लाख रुपए की जा रही है फॉर एग्जाम्पल ओवर टोटल कंप्लीट कोर्स की, तो वो तुम्हारी लर्निंग जरूर हो रही है, अर्निंग कोई नहीं हो रही। बट यहाँ पर अगर तुमने बिजनेस ज्वाइन किया तो लर्निंग एंड अर्निंग दोनों हो रही है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, खाली किताबी कीड़ा तो नहीं बन के रह जाना ना, आज के जमाने के सिस्टम भी सीखना है कि कल को अगर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो लिंक्डइन ने इस्तेमाल करना आया, इंस्टाग्राम ही ना इस्तेमाल करना आया, तो फिर तो हम एक बंद किताब की तरह ही गुम हो गए ना दुनिया के अंदर। हमारी तो अपनी कोई सोशल प्रेजेंस हुई नहीं। चाहे नो मैटर आप पीएचडी हो, नो मैटर आप कितना आपका हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, आप डबल पीएचडी हो, नो मैटर व्हाट, अगर आपका सोशल अपीयरेंस ही नहीं है और आप दुनिया को कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपका तो वो सब कुछ वेस्ट जा रहा है। आप थोड़ा बहुत तो कर लोगे उससे अर्निंग, आपका एक पैकेज आ जाएगा, सैलरी पैकेज आ जाएगा, आप मेक कर लोगे और अपनी जिंदगी जी के जो है ना बस खली वली हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है आपको, तो दैट इज व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम आवर कोर्सेज। यहाँ पर कितने टीम मेंबर्स हैं मुझे पता है जिनको इंस्टाग्राम जिनका था ही नहीं, जिन्होंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था। यहाँ पे कितने टीम मेंबर्स हैं जिनके पास, कितने क्या सभी हैं जिनके पास आज तक सर्वे हार्ट का फॉर्म नहीं था या गूगल फॉर्म नहीं बनाना आता था, जो कि आज के जमाने में देखा जाए तो 6-7 ग्रेड के बच्चों को फॉर्म बनाना आता है। 6-7 ग्रेड के बच्चों को फॉर्म बनाना आता है। आप में से कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिनको जूम को लॉग इन नहीं करना आता था, जूम के अंदर आना नहीं आता था कि जूम की क्लास अटेंड कैसे की जाती है। ये ही अपॉर्चुनिटी है जिसने आपको ये सब सीखा है, सिखाया है। तो ये चीज आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिपीटेशन में लगानी होती है, बताना होता है आपने उनको, ठीक है। सो आई एम विद यू, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लोगे, ठीक है, आप ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लेते हो, आप एग्जांपल्स भी दे लेते हो। मेरी 30 लाख की यूनिवर्सिटी की फीस है, लेकिन मैंने देखो 4 महीने के अंदर अंदर 30 लाख कमा लिए फॉर एग्जाम्पल, और देखो मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, ये है वो है, आप ऑब्जेक्शन सब कुछ हैंडल कर लेते हो। लेकिन फिर भी बंदा क्लोज नहीं होता, फिर भी बंदा आपके साथ रिक्रूट नहीं होता। बड़ी आप शोए मोए मार लेते हो अपनी अच्छी खासी कि मैं तो ये मैं तो वो, लेकिन फिर भी बंदा रिक्रूट नहीं हो रहा, फिर भी बंदा क्लोज नहीं हो रहा। उसकी वजह ये होती है दैट यू आर नॉट बिल्डिंग अ प्रॉपर कनेक्शन विद द पर्टिकुलर पर्सन। द वर्ड आई एम विद यू इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप जैसे समवन सेज कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है,
आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपकी फीस कौन देता है, आपने पूछना है आपकी फीस कौन देता है, ठीक है। आपको कपड़े कौन लेके देता है, आपकी किताबें कौन परचेज करता है, आपने जो फोन पकड़ा हुआ है ये आपको किसने खरीद के दिया है, ये जो जूते आपने पहने हुए ये किसने खरीद के दिया। आपने बेसिकली 5 से 6 सवाल उस बंदे से कर देने हैं, ठीक है, जो आपके आगे ये ऑब्जेक्शन रख के बैठा हुआ है कि भैया मेरे पास तो पैसे कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं तो कॉलेज के बाहर एक कटोरा लेके बैठता हूँ। और उससे आपने ये सवाल पूछना है कि आपको कपड़े कौन लेकर देता है, आपको जूते कौन लेकर देता है, आपके पास ये जो फोन है ये आपको किसने परचेज करके दिया है, ताकि वो आपको ये जवाब दे सके कि अम्मी अबू लेकर देते हैं, ठीक है। अम्मी अबू लेकर देते हैं ना, कोई पड़ोसी आके तो नहीं लेके देता, अम्मी अबू लेकर देते हैं। तो फिर वो पॉइंट होता है आपका उस बंदे को ये बताने का कि भाई एक तो तुम लोग ये जो मेरी बातों को रिपीट करके मुझे खुद हंसी आ जाती है, हालांकि ये कोई फनी बात नहीं है, दिस इज अ रियलिटी, it's not a joke guys. I'm going to close the chat section because you guys are really very funny. This is a very serious topic and I mean that. Okay, for example, if they say that they don't have money, you have to make them realize that where everything that they are buying or they have is coming from, ठीक है। तो जब वही उनकी पॉइंट होती है रियलाइजेशन करवाने की कि ठीक है अम्मी अब्बू ने ये सब कुछ लेके दिया है, तो बेटा इससे क्या तुम्हारी अर्निंग हो रही है, अम्मी अब्बू तो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा जी 4-5 साल की डिग्री मुकम्मल करेगा तो जी उसके बाद इसका अच्छा सैलरी पैकेज लगेगा तो घर में कोई दाल रोटी चलेगी, इसी उम्मीद में होता है ना। अदरवाइज उस दौरान जब आपकी एजुकेशन चल रही होती है, हम सबकी जब एजुकेशन चली है, क्या हमने कुछ कमाया है, 1 रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन उस स्टूडेंट को देनी है कि भाई तुम तो वो कल कर लो, तुम तो होश के नाखून ले लो कि एटलीस्ट अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो टेक इट, ग्रैब इट इन योर हैंड, लर्न एंड अर्न। इन द यूनिवर्सिटी you are not earning, you're just learning. But when you become part of this opportunity, you are going to learn and you are going to earn as well. So you have to repeat that, ठीक है। So अभी भी जो आपके फैमिली मेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उनको बोला आपके पास जो पैसे आप पे लगा रहे हैं, ठीक है, वो तो लर्निंग के लिए लगा रहे हैं, बट यहाँ पे तो ब्रो यू आर गोइंग टू लर्न एंड अर्न बोथ। तो फिर क्यों ना बंदा नया सिस्टम सीखे, स्किल सेट सीखे। जब स्किल सेट ही समथिंग है जो इंसान को इंसान बनाती है, खाली एजुकेशन तो इंसान को इंसान नहीं बनाती, आपको स्किल सेट चाहिए होता है उस एजुकेशन को अप्लाई करने के लिए। सो अब यहाँ आपको जो है ना ये लाइक फॉर एग्जाम्पल अप्रोच की जो ये एक आपकी सिस्टम आ जाती है ना कि आई एम विद यू, दिस इज व्हाट यू हैव टू अप्लाई हियर, कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यू हैव टू नाउ गिव देम एग्जाम्पल ऑफ यू एज वेल। आपने रिलेटेबिलिटी भी क्रिएट करनी है, ये भी नहीं कि बस उसको इतना कुछ बोल के आपने छोड़ देना है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपका स्टूडेंट बैकग्राउंड है तो आपने उनको वहां पे रिलेट भी करवाना है कि यार मैं भी जो है ना मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, और मेरे भी सारा कुछ अम्मी अबू ही पे कर रहे थे, और फिर मैंने उनको ये रियलाइजेशन दिलाई कि जो है ना आपने इतना कुछ मेरे लिए पे कर रहे हो, तो मैं एक स्किल सेट सीखना चाहता हूँ। स्किल सेट्स को सीखते सीखते ही मैंने कमाना भी है साथ साथ, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। तो अगर आपको भी जरूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बात कर, उसकी अम्मी अबू से बात करने की, तो इतने कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ कि यू आर एबल टू टॉक टू देयर पेरेंट्स। अपने पेचेक दिखाओ उनको, अपने पेचेक आते ही बनाओ, आते ही एटलीस्ट रिक्रूट, ट्राई टू रिक्रूट 4 to 5 टीम मेंबर्स, ताकि यू मेक अ वेरी गुड पेचेक आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। चाहे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को ही आपने रिक्रूट किया हो आते ही। सो अगर मैंने भी ये सोचा होता, आपने ये जवाब देना है उनको कि अगर मैंने भी ये सोचा होता कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो स्टार्ट ही नहीं कर सकता, मेरा तो पता नहीं क्या होगा, तो क्या मेरे ये रिजल्ट आते हैं कभी भी? वी नीड टू लर्न द स्किल सेट टू मेक मनी। योर डिग्री विल नेवर मेक यू मनी, यू नीड अ स्किल सेट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उनकी उस पॉइंट के ऊपर उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही होती। इवन इंटर्नशिप पे लोगों को पैसे नहीं मिलते, इंटर्नशिप चलती रहती, साल की इंटर्नशिप, 6 महीने की इंटर्नशिप, कोई पैसे नहीं मिल रहे भाई, क्योंकि वो इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू मेक दैट स्किल सेट। इवन डिग्री लेने के बाद यू हैव टू मेक अ स्किल सेट टू मेक मनी फॉरवर्ड। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी व्हिच डू नॉट आस्क फॉर योर डिग्री।
जस्ट से सीखते जाओ साथ साथ बेटा, अप्लाई करते जाओ, स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम द डे वन. So be persistent. This is something that counts, the most important thing, most important thing. After your focus, being persistent is something that is needed the most. अब be persistent का मतलब क्या होता है? persistent का मतलब होता है लगातार. एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं. लगातार बोल बोल के मेरा गला भी जो है ना वो बैठ जाता है. ओके, सो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? लगातार. लगातार का मतलब कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को, लगातार का मतलब कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट ने आपको बोला कि मुझे 5 बजे कॉल करना, ठीक है, और राइट आपने उसे कॉल किया, ठीक है, या मैसेज किया, उसने पिक नहीं किया. अब आपको, आप सोच में पड़ गए कि अगर मैंने दोबारा कॉल कर ली तो इसको लगेगा मैं तो इसके पीछे पड़ गया, इसको लगेगा मैं तो इसकी बस पीछे लग गया हूँ या पीछे लग गई हूँ. आप पुश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, तभी उन्होंने आपको रीच आउट किया है. आप उनके मेंटर हो, आपसे ही उन्होंने सीखना है कि जिंदगी का असल तरीकेकार क्या होता है. अप टिल एंटी योर पॉकेट्स आर एम्प्टी, यू आर गुड फॉर नथिंग, अपने लिए भी और किसी के लिए भी. तो उसको रिमाइंडर देते रहना है आपको, आपको उसको कॉल्स करते रहना है, आपने उसको अपने फॉलो अप में करते लाते रहना है, आपको मैसेजेस भी करने हैं, आपको कॉल्स भी करने हैं, आपको फॉलो अप भी रखना है. You have to be persistent. There is no specific number that is attached to it कि 10 दफा या 15 बार या 20 दफा या 100 दफा. भाई एमा कूपर got recruited after 4 years of follow up of Juliana Bevins. Juliana kept on following up with Emma Cooper for 4 long years. And what happened? Bang on. She got somebody under her who was able to generate 10,000 CCs in 1 year. She has been a GLT, guys. GLT 7,500 CCs पे होता है. But she was able to generate 10K. यानी कि if you're not following up with someone who is so much capable, you might miss on your GLT. You might miss on your CBM qualifier. You might miss on your Eagle manager. So follow up has to be there and you have to be persistent in that. Like for example, लगातार आपको कॉल्स और फॉलो अप मैसेजेस करने हैं. आप अपने आपने उनके मेंटर बनना है, ठीक है, उनको मेंटर की जरूरत है. सेल्स में आपको किसी से घबराना नहीं है. ये अपॉर्चुनिटी सेल्स अपॉर्चुनिटी है. बी वेरी श्योर. इट्स नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, it's not about selling the C9, it's not about selling aloe vera gel. सेल्स से मुराद यहाँ पर यह है कि कन्वर्जन जब आप करते हो, किसी को अपना टीम पार्टनर भी बनाते हो, उसको भी हम सेल्स कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है. तो आपने घबराना नहीं है, आपको शेमलेस सेल्स पर्सन बनना है. You have to become shameless sales person. Remember that. You have to be shameless. Be shameless self promoter. उसको कॉल पे लो और समझाओ कि लेट्स सपोज कोई आपको कहता है कि भाई तुम्हारा तो काम, तुम तो सिखा कुछ नहीं रहे, तुम तो सिर्फ सेलिंग की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें तो कोशिश करना है कि भाई सेल्स हो जाए मेरी या मैं कन्वर्ट हो जाऊं, तुम तो ये. कोई आपके साथ इस तरीके से भी कोई मैसेज करता है, टेक देम ऑन कॉल, टॉक टू देम. उनको बोलो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट सेल्स, यू नो, यू लर्न मच मोर स्किल्स ऑन दिस. आप एक नए इंसान बन जाते हो. यू बिकम समबडी हु इज नोन बाय एटलीस्ट 10 लोग तो आपको जानने लग जाते हैं ना, जिसकी कोई जान पहचान नहीं होती, एटलीस्ट इस अपॉर्चुनिटी से एटलीस्ट उसको 10 बंदा जानने लग जाता है. तो नो मैटर व्हाट एवर यू वांट टू टेल दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू आर सपोज्ड टू डू दैट. तो परसिस्टेंसी किस चीज के अंदर रखनी है? मैसेजेस पे, कॉल्स पे और फॉलो अप के ऊपर. परसिस्टेंट नहीं हो, रिजल्ट नहीं आएगा. किसी को ब्लेम मत करना. इफ यू आर नॉट परसिस्टेंट, सिस्टम विल नेवर वर्क फॉर यू. अगर ये सोचकर इस अपॉर्चुनिटी में आए हो कि मेरे पास लॉटरी की टिकट परचेज किया है मैंने और अगले दिन मैं उठूंगी या मैं उठूंगा तो मेरे बैंक में जो है 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो I'm so sorry, आपने बहुत गलत सोच के साथ अपॉर्चुनिटी ज्वाइन किया. काम तो भाई करना पड़ेगा परसिस्टेंसी के साथ. काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, काम नहीं करोगे तो 0 रिजल्ट आएगा. तो उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. स्केर्सिटी. स्केर्सिटी का मतलब क्या है?
स्केर्सिटी की मीनिंग बताएं मुझे. What is the meaning of scarcity? Lack. Okay. कम होना. Very well done. कमी होना, किसी चीज की कमी होना, उसको हम scarcity कहते हैं. ठीक है. Scarcity का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना. तो डिमांड उसी की होती है जिसकी स्केर्सिटी होती है. भाई मुझे बताओ ना जरा तुम लोग. मैं तो अपनी बात करूंगी यहाँ पे. आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है ना, यहाँ पर रोला डल जाता है कि वही के अंदर के भाई अभी के अभी बुकिंग कर लो, अभी के अभी प्री बुकिंग कर लो आईफोन की, अदरवाइज 2-3 महीने तक आईफोन नहीं मिलेगा आपको. और होता, और यकीन करो दे प्ले वेरी स्मार्ट विद दिस. हालांकि देखा जाए तो अगले हफ्ते मिल भी जाता है, लेकिन स्केर्सिटी क्रिएट की जाती है ना आईफोन की. प्री बुकिंग चल रही होती फोन्स की लाखों की तादाद से. जी ब्लैक खत्म हो गया, जी रेड वाला खत्म हो गया, जी सिल्वर खत्म हो गया, जी गोल्ड खत्म हो गया. तो एनीथिंग दैट हैज स्केर्सिटी विल हैव वैल्यू एंड वर्थ. कमी किसी चीज की भी हो सकती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस में अगर देखा जाए, टाइम की कमी, मनी की कमी, सीट्स की कमी. मनी माइंडसेट के ऊपर एक मेरी ट्रेनिंग है जो हमने एक वेबिनार लगाया था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को एक सेंस मेक हो सके. स्केर्सिटी किसी भी चीज की हो सकती है. जैसे आज जो पोस्टर मैंने आप लोगों से पोस्ट करवाया है वो इस चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, स्केर्सिटी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके ऊपर हमने ये मेंशन किया है कि 10 सीट्स आर ओनली अवेलेबल फॉर द कोर्स दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. कोई लाई नहीं है उसके अंदर. इट्स अ रियलिटी. आई एम डूइंग द कोर्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. सो यू आर सपोज्ड टू क्रिएट स्केर्सिटी. अब उसकी एग्जांपल्स ये है कि आपने स्टेटस लगाया. ठीक है. हमारा कैनवा के ऊपर एक वेबिनार होने वाला है. जो लोग ऑलरेडी बिजनेस का पार्ट हैं वो इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं अटेंड कर सकता. तो हमारे पास लिमिटेड 10 सीट्स बची हुई हैं. अगर आपने ज्वाइन करना है तो राइट अवे इस वेबिनार से पहले ज्वाइन कर लो ताकि आप इसको अटेंड कर सको, ताकि आप सीख सको कि प्रो इंसान कैनवा को कैसे इस्तेमाल करता है. क्योंकि आने वाली ट्रेनिंग के अंदर कैनवा के ऊपर तजल्ली इज गोइंग टू डू एन अमेजिंग ट्रेनिंग. ऐसे ऐसे फीचर्स आपको पता चलेंगे कि अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं भी है तो आप किस तरीके से उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल आप बस कमी दिखाते हैं. ठीक है. लोग तभी, जब तक आप कमी नहीं दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तब तक लोग ज्वाइन नहीं करते हैं. तो यू आर सपोज टू शो द स्केर्सिटी एंड देन ओनली दे रियलाइज कि हाँ दिस इज समथिंग ऑफ वर्थ एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ इट. टाइम के सिर्फ एक आवर रह गया है तो ज्वाइन कर लें आप. ठीक है. एक आवर रह गया वेबिनार शुरू होने में या कोर्स शुरू होने में. तो ये लास्ट, और अगर पैसों की बात की जाए तो जर्नी पैक की वैसे मैं प्राइस आप लोगों को बता दूं, इट इज नो मोर 75,000 पाकिस्तानी रुपीज, इट इज 78,000 पाकिस्तानी रुपीज बिकॉज द रुपीज रेट नाउ इज 54 चल रहा है. आई थिंक 54 वन दिरहम का इक्वल्स टू 54 चल रहा है. तो प्लीज बी रिवाइज्ड ऑन दैट. जर्नी पैक इज नो मोर ऑन 75, इट इज नाउ ऑन 78,000 पाकिस्तानी रुपीज. एनीबडी दैट यू आर गोइंग टू रिक्रूट. सो ये भी एक चीज होती है जो आप दिखा सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को कि द प्राइस माइट इंक्रीज इवन मोर, यू नो. सो यू आर सपोज्ड टू join and right away so that you can attend that course. So you are always supposed to create the scarcity when it comes to your statuses, जिसको आप sense of urgency भी कहते हैं. ठीक है. 10 seats left हैं. So you can right away join our bundle of social media courses right away, because we do bundle of social media courses right away, right? We do a lot of courses. So ये आप बोल सकते हो कि अगर आज ज्वाइन करते हो तो आपको मेरी तरफ से कुछ मिल जाएगा. लेट्स सपोज आप अपनी तरफ से कोई चीज डिसाइड कर लेते हो कि भाई मैं इनको ब्लॉसम टी दे देती हूँ मेरे साथ जो आज बिजनेस ज्वाइन करेगा, या मैं उनको जो है सरोस्की की रिंग दे देती हूँ, या मैं कुछ भी व्हाटसोएवर इज इन योर पॉकेट, या एलो लिप दे देती हूँ, व्हाटएवर, या एक पेन दे देती हूँ, व्हाटसोएवर. यू कैन ऑलवेज ऑफर गिफ्ट एज वेल व्हेन यू वांट टू स्पॉन्सर पीपल. एग्जाम्पल, आपके पास फोन होगा, राइट? फ्लैश सेल्स जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई हैं आपको, रीडमी की होती हैं फ्लैश सेल्स होती हैं. उसके बाद ओप्पो की बड़ी फ्लैश सेल्स होती हैं कि जी सिर्फ हमारे पास 10 फोन बच गए हैं, 10 फोन बच गए भाई. ये सेल्स की टैक्टिक्स होती हैं. ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये सब सेल्स बेस्ड हैं. मैकडोनल्ड सेल्स बेस्ड है, पिज्जा हट सेल्स बेस्ड है, आईफोन सेल्स बेस्ड है. आईफोन में काम करना चाहोगे? अगर आईफोन से ऑफर आती है काम करना चाहोगे, बिकॉज आईफोन का नाम है भाई.
अच्छे लगोगे बिल्कुल। जो आईफोन के अंदर, एप्पल के अंदर जितने लोग काम करते हैं, मेरा एक कजन है, ही इज एग्जीक्यूटिव इन एप्पल स्टोर, उसकी जो पर्सनालिटी है, आप बंदे को आप नजर नहीं हटा सकते उसके ऊपर, द पर्सनालिटी ही हैज। तो दिस इज व्हाट सेल्स पार्ट टीच यू, and this is the beauty of this opportunity, because you're part of the sales industry, you will work on your personality as well. So scarcity show करते हैं, ये सब इंडस्ट्री स्कैरसिटी शो करते हैं। और फॉर एग्जांपल फ्लैश सेल ही 10 बच गए, लेकिन देखा जाए तो अगले हफ्ते देखा जाए, 2 दिन बाद देखा जाए तो 10 पीस और होंगे वो खत्म होने के बाद भी, क्योंकि दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू दी सेल्स, यू हैव टू शो स्कैरसिटी। And but one thing that matters the most is it has to be genuine. ये नहीं कि हमें चुन्नू मुन्नू कुछ भी बात कर दी, कोई भी अपनी तरफ से बोंगी मार दी और कहा भाई जी ये स्कैरसिटी हो गई है इस चीज की, एलोवेरा जेल्स खत्म होने वाली हैं एफएलपी के पास, अब फर्दर एलोवेरा जेल्स नहीं आएंगे। आपकी जेन्युइन स्कैरसिटी होनी चाहिए, ये भी नहीं कि कोई भी ओनी कोनी बोंगी मार के तो बोल दिया कि जी स्कैरसिटी हो गई है फलानी चीज की, यू नो। सो यू आर सपोज्ड टू show the scarcity in a genuine way also, then only it will create sense or make sense. Okay, this is the part of my part 2, but let me speak on it a little bit कि जो आपके अब यहाँ पर जो बात आ जाती है, now you will learn how to apply the HTC and starting conversation with your prospects practically, how you're going to do that. तो स्टेप 1 स्टार्टिंग कॉन्वर्जेशन, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जैसे ही आपके प्रोस्पेक्ट को कोई भी डाउट हुआ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है। डोंट राइट अवे स्टार्ट आंसरिंग टू देयर ऑब्जेक्शन, हाय नहीं नहीं तुम्हारी ऑब्जेक्शन गलत है, इसमें बहुत पैसे हैं, ये है वो है फलाना है टमकाना है, तुम तो ये 164 कंट्रीज में काम कर रही है कंपनी, यूएसए की कंपनी है, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, आईफोन भी तो यूएसए का है, ये और वो। डोंट डू दैट, don't do that. Okay, most important thing क्या है, you have to build relationship with the person. Like you called and said hi, how are you सादिया, क्या हाल है, सब ठीक ठाक है, सब सेट चल रहे हैं। अब वो आपको जवाब देती हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और टिप यहाँ पे ये है कि जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नंबर सेव करती हूँ, तो मैं उस बंदे का नाम, उसकी एज, उसकी सिटी और लीड मेंशन कर लेती हूँ, तो ताकि जब मैंने उसको कॉल करनी है तो मुझे अपने प्रोफाइलिंग शीट के ऊपर जो है वो नहीं डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने प्रोफाइलिंग शीट पे नहीं डिपेंड करूंगी, मेरे फोन बुक के ऊपर जो नाम नंबर सब कुछ नजर आ रहा है उसी वही मुझे सारी डिटेल ऑलरेडी दे रहा है, तो वो क्विक आपका रेफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं ये सब बोलती हूँ सामने वाले को, ये होता है कि यार ये बंदी तो बस सब कुछ मेरे बारे में जानती है, ये तो मेरी खाला की बेटी लग रही है, इसको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, मेरा नाम, मेरी एज, मेरी सिटी, यानी कि मेरी अच्छी दोस्त है, ये तो मेरी बिछड़ी हुई दोस्त थी जो कि you know, so that is how you basically build connection with someone. Let's suppose आप एप्पल स्टोर पे जाओ, ठीक है, और आपने एप्पल स्टोर पे जाने से पहले उनको इंक्वायरी भेजी हुई है, और लेट्स सपोज कि वो बड़े प्रो मास्टर हैं और उन्होंने पहले से आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के रखी हुई है कि आप आने वाले हो। लेट्स सपोज, क्योंकि कोविड में ऐसे ही था ना कि इनवाइट की बेस के ऊपर ही आप स्टोर को अटेंड कर सकते थे, लाइन लगा के आप मॉल में खड़े होते थे और वो फिर बारी बारी आपको अंदर स्टोर का जो है ना टूर कराने लेके जाते थे, और कि जी आपने जो एप्पल का प्रोडक्ट परचेज करना है, आपने ना भी परचेज करना होता था तो खली वली आपको ले जाते थे अंदर। तो वो आप जब सोचे कि वो एक बड़ा हैंडसम सा लड़का जब आप एंटर हो रहे स्टोर के अंदर आपको बोलता है कि आपका नाम लेके कि यू नो राबिया जो है आप माशाल्लाह पंजाब से बिलोंग करती हैं, लाहौर से बिलोंग करती हैं, आपने तो वही फ्लैट हो जाना, आपने कहा ओ माय गॉड दिस पर्टिकुलर पर्सन नोज अबाउट मी, यू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी नोज कि मैं तो लाहौर से हूँ और मेरा नाम राबिया है और मेरी ये एज है। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग वर्क्स फॉर योर प्रोस्पेक्ट्स। when they hear that you know about their age, their city and you know about their name, they're very happy. आपका फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ रिलेशनशिप वहीं पे बिल्ड हो जाता है, ठीक है। कुछ और सवाल की करें, जैसे कि क्या चल रहा है, स्टडीज कर रहे हैं तो क्या स्टडीज कर रही हैं, और आजकल क्या चल रहा है, या कहीं पे जॉब कर रही हैं तो क्या चल रहा है, यू नो these are the ways of building relationship. Then come to the point of handling your objection. Don't directly jump into trying to handle the objection of the person. So inshallah I'm going to continue with this tomorrow.
And this is the step 1, that how you're supposed to basically start the conversation, and the step 2 also is super amazing, inshallah kareem. So if you guys have any questions up till here, do let me know. I'm here to answer your queries. टाइमिंग देखिए, टाइमिंग्स मैं आप लोगों को बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट द टाइमिंग. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आई डू अंडरस्टैंड कि एकदम से लास्ट मोमेंट पे, बट बिकॉज आई वाज सो डैम एक्साइटेड, बिकॉज आई वांटेड टू teach you something that I've learned on my travel, on my this trip. I wanted to share it right away with the team. Okay, there are few fundamentals that you're supposed to follow, so I had to do it, right away. But don't worry, I'll keep in mind. भाई आपके अराउंड बड़े लोग हैं, आपको कैसे लीड्स आपके पास नहीं है? अगर आपके पास लीड्स नहीं जनरेट हो रही, तो लीड्स को अपनी तरफ पुल करने के तरीके बड़े हैं, बहुत तरीके हैं. I have to be very slow in working. I don't care if your team is slow, babes. You have to do the work. Try to sponsor more and more people in your team. If your already members are not really serious about themselves, आपने उनकी फिक्र करके क्यों अपना फोन जलाना है? जिनको अपनी फिक्र नहीं, तो आपने उनका फिक्र करके क्यों अपना फोन जलाना है ना? Try to focus on recruiting new blood into your business, ताकि you can achieve your positions and your criteria, and your achievement will all based on your hard work. I don't care आपकी जो already team है वो कुछ कर रही है नहीं कर रही, खलीवल they are not doing anything. Make more team members. क्या है, सुबह से मैं कवर किया, कितने लोग पैसे सुन के, हाँ तो पैसे सुन के तो भाग जाएंगी ना, क्योंकि आपने उनसे रिलेशनशिप नहीं बिल्ड किया. आपने बस उनको ये शो किया कि बस मेरे साथ आओ, मुझे चेक बनाना है, किसी तरीके से मेरे साथ स्पॉन्सर हो जाओ. तो जो तरीका मैंने पीछे बताया, इफ यू अप्लाई दैट, इट विल कन्वर्ट मेंबर्स फॉर यू. It's okay if they're taking 2 months, you're still converting members. It doesn't matter. Inshallah, I will let you know about the schedule. I will decide the schedule, inshallah, today or tomorrow, and I will let you guys know about the schedule properly. कि किस time पे basically trainings हुआ करेंगी. Best 3 techniques of follow-up. कॉल करें उनको और उनको डिफ्लेक्ट करें. ऑलवेज गो विद एन इंफॉर्मेशन टू द प्रोस्पेक्ट. लेट्स सपोज अभी आपके ग्रुप के अंदर किसी बंदी का पे चेक आया और उसका पहला पे चेक आया, फॉर एग्जांपल 30,000 का या 60,000 का है. कॉल मिलाएं अपने प्रोस्पेक्ट को, बोलें कि अस्सलाम वालेकुम सबा, हाउ आर यू नो व्हाट, तुम भी एमफिल कर रही हो, हमारी टीम में एक लड़की एमफिल कर रही है, माशाल्लाह उसका 30,000 का पे आउट आया है, और मुझे एकदम तुम याद आई हो, क्योंकि मुझे याद है कि तुमने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझसे पूछा हुआ था. तो क्या चल रहा है? सब कुछ सेट चल रहा है? मेकिंग एन इनकम और नॉट मेकिंग एन इनकम येट? और दिस इज हाउ यू बेसिकली फॉलो अप विद योर प्रोस्पेक्ट. यू डिफ्लेक्ट, यू गो टू देम विद एन इंफॉर्मेशन. उसके बाद बस इतनी बात करने के बाद यू हैव टू क्लोज द कॉल बाय सेइंग कि अच्छा यार, मेरी एक और कॉल आ रही है, इंशाल्लाह ना मैं फिर आपसे दोबारा बात करूंगी, अल्लाह हाफिज. यू नो, डिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है. आप ये नहीं कि बस लगे रहो फिर उसके साथ उसकी चाची मामी ताई की पूरी कहानियां सुनने बैठ जाओ फोन के ऊपर. नो नो नो, otherwise you will leave a loophole for the person. Update deflection में यही होता है कि you just give the information and then you deflect. अगर आप कंपनी हम स्टोर पे नहीं सेल करते भैया, वरना तो लोरियल बन जाएगा ना. तो लोरियल थोड़ी बनाना है हमें अपने एफएलपी के प्रोडक्ट्स को. आपको क्या आईफोन, हर आईफोन की जो आपको मॉल है वहां पे मिल जाता है. मैंने भाई अपने लिए मैंने अपने लिए iMac जब परचेज करना था, जब मैंने iMac परचेज करना था अपने लिए, iMac के लिए मुझे प्री ऑर्डर करना पड़ा था, जो बेसिकली मॉडल मुझे अपने लिए चाहिए था, और एप्पल स्टोर से ही परचेज होता था वो. ठीक है, तो जिस चीज जो ब्रांड होता है ना भाई, वो आपको हर ओनी पोनी दुकान पे नहीं मिल सकता. तो ये एक सिंपल सा जवाब है उसका. leads as you already gave mostly said कि आप किसी और मेंबर के जो ऑलरेडी किसी मेंबर के साथ कांटेक्ट में हैं, जनरली उनको वापस कर दिया करें. उनको बोला करेंगे ठीक है भाई, जाके फोनी के साथ बात करो ना, मेरा क्यों टाइम वेस्ट करो, लेट मी मूव ऑन टू द अदर पर्सन.
78% के journey pack की price अब, yes, 78K is the journey pack's price now, yes, according to the dollar rate, thanks to हमारे गंजे new prime minister of Pakistan, the cherry blossom. People just don't, or people that don't turn people salam अक्सर call receive नहीं करते और बाद में अगले दिन होता है कि busy, no problem, फिर call कर लो। जब वो मैसेज आता है कि मैं बिजी थी तो बोलना था कोई बात नहीं, वैसे मैं भी बिजी थी, तो अच्छा ही हुआ कि ग्रुप में कॉल रिसीव नहीं की, अब कर लेते हैं बात, मैं भी बहुत मसरूफ होती हूँ। So I will give you a call now. Public नहीं बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ, फौरन बिस्मिल्लाह खैर से। भाई मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, मैं, आप यकीन कर सकते हो कि मैं वापस आई हूँ, और कितनी कोई दुनिया के अंदर हसद और जेलसी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मेरी ब्रेन हेल्थ बड़ी मैटर करती है मेरे लिए। आई थिंक 50-60 बंदे तो कल से मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। एक तो जाके मेरे अकाउंट के ऊपर मेरी लीड जनरेशन के ऊपर आके जाके लिखते हैं कि इनबॉक्स चेक करें, और जैसे उनके साथ जाके ना मेरे वाले बंदों ने रिक्रूट हो जाना है। खैर इनको भी नहीं पता कि मेरे पास और भी बहुत सारे औजार हैं कि आई कैन स्टॉप कमेंटिंग एंड आई कैन एक्चुअली स्टॉप द कमेंट ऑन माय पोस्ट। they don't know that. Anyways, I have blocked about 50 members जो कि काम कर रहे थे और बदतमीजी भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि बीनिश अबू बकर जो है ना, फ्री में अगर इनका अकाउंट पब्लिक है तो हम यहाँ पे आके कुछ भी लिखेंगे और बीनिश अबू बकर आके हमसे बहस करेंगी, बहुत टाइम है इनके पास, आके हमें रिस्पॉन्स करेंगी। नो नो नो, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू सच पीपल। तो सोशल मीडिया के ऊपर ऑलवेज एक्सेप्ट पीपल, लेट देम कम इन, बट अगर कोई बदतमीजी करे तो टेक चमाट मार के ब्लॉक देम, नो प्रॉब्लम टू वरी अबाउट देम। रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ले। एफबी के ऊपर मैंने काफी दिनों से रिक्वेस्ट नहीं देखी हुई है, तो आई कांट एक्सेप्ट इट नाउ। मैं इंशाल्लाह आराम सुकून से देखूंगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। और बाकी है कि अपने आपके सुपरवाइजर्स को मैं मॉडरेटर्स बना दूंगी, जिनकी बेसिकली बम्बार्डमेंट वाली रिक्रूटमेंट होती है, अल्लाह मुबारक, दे विल बी मेड मॉडरेटर्स ताकि दे कैन एक्सेप्ट द टीम मेंबर्स prospects on the groups. Okay guys, take care of yourself, and it was lovely talking and catching up with you all, and I loved training after so many days. And inshallah Kareem, you are going to get the part 2 of this training tomorrow, and then you're also going to find the Canva training, and then coming forward more and more topics for you all inshallah Kareem. So take care and Allah Hafiz.